आज हम भगत सिंह की अमर गाथा की बात करेंगे। ये बात आज से लगभग 110 साल पहले की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा न हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में स्थित लियालपुर जिले बंगा गांव में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके चाचा का नाम अजीत सिंह था। यह सब भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बहादुर और साहसी थे। इसी कारण भगत सिंह में भी आत्मविश्वास की कोई कमी ना थी, जिसके कारण उनसे भी बड़ी उम्र के बच्चे उनके सामने आने से कतराते थे। एक बार की बात है, जब भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप यहाँ खेत में क्या करते हो? पिता ने कहा, बेटा यहाँ हम बीज बोते हैं, जिससे बहुत सारी फसल होती है। इस पर उन्होंने अपने पिता से एक सवाल करा, पिताजी जब ऐसा ही है तो आप लोग खेतों में बंदूकें क्यों नहीं बोते, जिससे हमें अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति मिले और उनका हम डटकर सामना कर सकें। दोस्तों, जब सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो वह हैरान रह गए, लेकिन मन ही मन खुश भी हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उनके मन में देशभक्ति भी बढ़ती गई। 13 अप्रैल 1919 को कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। उस दिन महान नरसंहार हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे भगत सिंह अंग्रेजी सरकार के कट्टर विरोधी बन गए। इसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रॉयल एक्ट के खिलाफ हो रही एक सभा पर बिना चेतावनी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों की तादाद में लोग मरे। जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो वह 20 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने बड़ा दर्दनाक दृश्य देखा, जिसे देखकर उन्होंने अंग्रेजी सरकार से बदला लेने की सोची। वह वहां से खून से सनी हुई मिट्टी एक मुट्ठी में भरकर अपने घर लेकर आए। दोस्तों, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। 1 अगस्त 1920, जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के तहत किसी भी भारतीय को किसी ब्रिटिश सरकार का साथ न देना था। जो इस आंदोलन से भगत सिंह के परिवार के लोग भी बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने गांधी जी का साथ डटकर दिया। 5 फरवरी 1922 यह वह दिन था जिस दिन गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान पर एक जुलूस को पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस पर उन्होंने हमला कर दिया और पुलिस चौकी में जाकर 21 सिपाही और एक थानेदार को मार डाला, जिसके कारण गांधी जी क्रोध के बस में होकर अपना आंदोलन वापस ले। भगत सिंह गांधी जी की इस बात से सहमत न थे और उन्होंने अहिंसा को छोड़कर हिंसा के मार्ग पर चलना उचित समझा। 9 अगस्त 1925 इस दिन भारतीयों द्वारा हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश खजाना लूटा गया, जिसे आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। इस कांड की वजह से ब्रिटिश सरकार ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य क्रांतिकारियों को 4 साल की सजा सुनाई, जिसके कारण भगत सिंह को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने 1928 में अपनी एक पार्टी बनाई। अब भगत सिंह ने धीरे धीरे कई आंदोलनों में साथ दिया। अब यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह ने सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। वह लाला लाजपत राय की मृत्यु में शामिल था। वही घटना थी जिसके कारण भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और मूंछ कटवा दी। अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके एक साथी ने ब्रिटिश सरकार के एक स्थान पर बम फेंके। उस बम को फेंकने पर किसी की जान लेना नहीं था, बस अपना विरोध जताना था। लेकिन उस समय उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद ब्रिटिश सरकार को दे। जब भगत सिंह जेल में गए तो उन्होंने देखा वहां भारतीय कैदियों के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। जून 1929 ये वह समय था जब भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल शुरू करी। भगत सिंह और उनके दोस्तों की भूख हड़ताल तोड़वाने की अंग्रेजी सरकार ने हर संभव से संभव कोशिश करी, लेकिन वह उनकी भूख हड़ताल तोड़वा न सकी। आखिर में उन्हें भगत सिंह की सारी बातें माननी पड़ी।
दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, भगत सिंह की यह भूख हड़ताल 116 दिन की थी। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह पर, राजगुरु पर, सुखदेव पर कई धाराओं के तहत फांसी की सजा सुनाई गई और अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। भगत सिंह की फांसी का दिन वैसे 24 मार्च सुबह का रखा गया था, लेकिन भगत सिंह की फांसी को लेकर भारतीय जनता में बहुत आक्रोश था। इस वजह से उन्हें एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। जब अंग्रेजी सरकार के कुछ लोग भगत सिंह को लेने गए, तब वह एक क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, रुको, अभी मैं एक क्रांतिकारी से मिल तो लूं, फिर ले चलना। 1 मिनट बाद ही वह चलने लगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी पर चढ़ते टाइम गाना गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, और इनकलाब के नारे लगाते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। सरकार ने इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर के कई टुकड़े कर बोरी में भरे और इनके पार्थिव शरीर को जेल के पीछे ले जाकर जला दिया गया। दोस्तों, आज हम उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। ये मत कहो चरखे से आजादी आई थी। देखो यारों, पता न कितने फांसी पर झूले थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।